हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, यहाँ पर यूपी जूनियर शिक्षक भर्ती की लगातार आपको तैयारी करवाई जा रही है। आज सामान्य अध्ययन के सुपर फास्ट रिवीजन का ये तीसरा दिन है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वही रखे जाते हैं और उन्हीं क्वेश्चन का रिवीजन कराया जाता है जो आपके एग्ज़ाम में आने की सबसे ज़्यादा संभावना रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करें। इसके पहले जो सुपर टेट और केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए एक सूचना है, यदि संबंधित नहीं है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगा सारे कोर्सेज का, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होगी, बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे, मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आंसर राइटिंग सेशन होगा, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। अनअकैडमी लाया है फाउंडेशन बैच कोर्स फॉर सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 इंग्लिश मीडियम। स्टार्ट हो रहा है 15 फरवरी 2021 से। वहीं पर बात करें तो अनअकैडमी लाया है टारगेट केवीएस 2021 कंप्लीट बैच कोर्स। स्टार्ट हो रहा है 12 फरवरी से। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई। यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को किसी भी फ्री लाइव टेस्ट सीरीज के लिए, क्लासेस के लिए और क्विजेस के लिए, और साथ ही साथ पाइए किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। अगर दोस्तों बात करें टेट प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज की तो यहाँ पर आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। प्राइसेज यहाँ पर दे दी गई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। हर एक लिंक डिटेल्ड तरीके से प्रोवाइड कर दी गई है। दोस्तों, हम यहाँ पर आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों को इस वीडियो सेशन के अंतर्गत रखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर बात करें तो पहला यूरोपीय व्यापारी वास्को डिगामा था। ये पूछा जाता है कि पहला जो यूरोपीय व्यापारी था वो कौन था। वास्को डिगामा था और ये पुर्तगाली भी था। ठीक है, पुर्तगाली था और इसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। 1498 ईस्वी में एक्चुअली यह कालीकट के समुद्र तट पर उतरा था और जहां हिंदू राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए, फिर इसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर लास्ट में फ्रांसीसी आए। ये पैटर्न भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है। अगर बात करें तो भारत में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, यह क्वेश्चन बनता है 1498 ईस्वी में। अगर बात करें अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो ये 1600 ईस्वी में हुई थी। और वहीं पर अगर हम बात कर लें डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। एक क्वेश्चन और भी पूछता है आपसे कि जहांगीर के दरबार में सबसे पहले कौन आया था। तो बात करूं दोस्तों तो 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंग्स जो जेम्स प्रथम का राजदूत बनके जहांगीर के दरबार में आया था। और 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सर टॉमस रो, जिसने इसको एक बग्घी भी दी थी और ये फूला नहीं समाया था, उछलने लगा था। ठीक है, और यहीं से इसने क्या किया था, पूरा भंडा सराप कर दिया था। कौन? जहांगीर, लालची प्रवृत्ति का आदमी, बग्घी से ही एक प्रसन्न हो गया था। सर टॉमस रो ने इसको एक बग्घी दी थी, बहुत इंजॉय कर रहा था उसको लेकर के। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट जो फैक्ट है वो है 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में। जी हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन बनता है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई, तो 1757 ईस्वी में हुई और नवाब सिराजुद्दौला को इसमें कायदे से मतलब अंग्रेजों ने हराया था और इसी के आधार पर अपना वर्चस्व भी स्थापित कर लिया था अंग्रेजों ने। 1757 की प्लासी की लड़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहीं से अंग्रेजों ने ठुकाई की सिराजुद्दौला की और अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। अब दोस्तों मैं बात करूंगा 1764 ईस्वी में हुए बक्सर के युद्ध के बारे में। इसमें दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो 1764 में हुआ था। और इस बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि
ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ की गई और इसी पर दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इलाहाबाद की संधि की और इसके साथ ही दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अब अगला क्वेश्चन बनता है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, और मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वारेन हेस्टिंग्स के साथ। ये 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मदरसा स्थापित किया था। ठीक है, और इसी के समय में 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट का कलकत्ता में गठन भी किया गया था। चलिए दोस्तों, अगला मैं फैक्ट लेता हूं लॉर्ड कॉर्नवालिस के संबंध में। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस एक ऐसा आदमी है जिसने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू करने वाला कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और इसके समय में ही भारत में प्रशासनिक सेवाएं स्टार्ट हो गई थी, तो इसको प्रशासनिक सेवा का जनक भी कहते हैं और नागरिक सेवा का भी जनक कहते हैं। प्रशासनिक सेवा का जनक पूछे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, नागरिक सेवा का जनक पूछे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा लॉर्ड वेलेस्ली की। देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। ठीक है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई और इसके समय में ही सहायक संधि नीति को लाया गया था। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली की क्या है? सहायक संधि नीति। और इसी के समय में बसीन की संधि भी हुई थी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है, बसीन की संधि किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुई थी। अब बंगाल का अंतिम और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपसे पूछे तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक है। ठीक है, बंगाल का अंतिम और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसी ने सती प्रथा को 1928 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से प्रतिबंधित कर दिया था। और इसी की बात करूं तो इसी के द्वारा ही ठगी प्रथा समाप्ति के लिए कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति की गई थी। किसके मतलब द्वारा? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ही था जिसने ठगी प्रथा की समाप्ति के लिए कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति की थी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। फैक्ट है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी बहुत हरामी आदमी था। इसी ने राज्य हड़प नीति लाई थी, राज्यों को ही हड़प लेता था। जैसे सबसे पहले इसने सतारा हड़पा, फिर जैतपुर, संबलपुर, फिर इसके बाद बघाट हड़पा, फिर उदयपुर, फिर झांसी, नागपुर, करौली, अवध जैसे राज्यों को हड़प लिया था। तो ये पैटर्न भी पूछता है, सबसे पहले इसने किसको हड़पा था? तो सतारा को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं सीक्वेंस आ जाएगा, पहले सतारा, फिर जैतपुर, संबलपुर, फिर बघाट, फिर उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, अवध, इस तरह ये हड़पता चला गया था। अब मैं दोस्तों बात करूंगा भारतीय जो इतिहास की सबसे प्रमुख घटना है 1857 की क्रांति, जिसको विद्रोह का भी नाम दिया गया है। तो दोस्तों इसका आरंभ किया था 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने ठुकाई करके। बैरकपुर छावनी में इन्होंने विद्रोह किया था। और फिर इसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया था। फिर ये हो हल्ला मचता रहा और इसमें क्वेश्चन बनते हैं 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र और विद्रोही नेता। तो दिल्ली से जो केंद्र था उसके विद्रोही नेता थे बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खां। ये नहीं पूछता उतना, लेकिन जो कानपुर वाला है नाना साहब और तात्या टोपे, ये बहुत पूछता है। और कॉलिन कैंपबेल ने इस उन्मूलन के सैन्य अधिकारी थे, मतलब इसको खत्म किया था। लखनऊ से नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे, अमर सिंह थे और इलाहाबाद से आपके लियाकत अली थे। ठीक है, और लियाकत अली जो इलाहाबाद से विद्रोह के नेता थे, नेतृत्व करता थे,
इनका दमन किया था कर्नल नील ने। ठीक है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे। अब दोस्तों अगर 1857 के विद्रोह की अगर हम बात करें तो चर्बी लगे कारतूस इसके लिए बहुत ही प्रोमिनेंट चीज़ निकल के आई थी कि 1857 के विद्रोह में सबसे बड़ा हाथ था चर्बी लगे जो है कारतूसों का प्रयोग। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम बात कर लेंगे असफलता क्यों मिली थी। तो विद्रोह में नेतृत्व की कमी थी, संगठन तथा एकता का अभाव था, इस वजह से विद्रोह को असफलता मिली थी। चलिए दोस्तों अब मैं बात करूंगा कुछ वायसराय हैं उनके क्या कुछ कार्य हुए हैं। देखिए लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। थोड़ा इसमें कंफ्यूज करता है। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और प्रथम वायसराय था। ठीक है, और इसी के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया था। 1856 ईस्वी में बहुत पूछता है ये, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कौन लाया था? लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था और इसी बेचारे ने व्यक्तिगत सिद्धांत को समाप्त भी कर दिया था। अब मैं बात करूंगा 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर बहुत ही कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जन्मदाता कौन है? लॉर्ड लिटन है 1878 ईस्वी में। ठीक है, किस लिए लाया गया था? भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध के लिए। अब मैं लॉर्ड लिपिन की बात करूंगा, रिपन की। लिपिन कहाँ से आ गया? लॉर्ड रिपन है दोस्तों, इसने 1882 में जो ये हरामी टाइप का आदमी लॉर्ड लिटन लाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसको लॉर्ड रिपन ने ख़त्म कर दिया। ठीक है, 1882 में। और ये इतना समझ लीजिए अच्छा आदमी था कि इसने सिविल सेवा की आयु 19 से बढ़ा के 21 वर्ष कर दी थी। लॉर्ड कौन है? रिपन है। ठीक है, और इसी की बात करूं तो इसने स्थानीय स्वशासन की भी शुरुआत की थी। ठीक है, और इसी ने क्या किया था? 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम भी पारित किया था। तो इन सभी अच्छे अच्छे कामों के लिए और इसी के समय में इल्बर्ट बिल भी प्रस्तुत किया गया था, लेकिन पारित नहीं हुआ था। और इसके अच्छे कारनामों को देखकर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसे भारत का उद्धारक कहा है। किसको? लॉर्ड रिपन को। वैसे अच्छा काम भी किया है। अब मैं बात करूंगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आपका इस वजह से इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी के समय में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। अब मैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात कर लूं तो इसके समय में रोलेट एक्ट पास हुआ था। रोलेट एक्ट, बिना वकील अपील दलील वाला कानून। और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी के समय में हुआ था। और मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं तो 1917 ईस्वी में इसी के समय में शिक्षा पर सैडलर आयोग की भी स्थापना हुई थी। तो इन सभी वजहों से लॉर्ड चेम्सफोर्ड आपका बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं एक दो और हैं आपके लॉर्ड इरविन हैं। इनके समय में 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था और इन्हीं के समय में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया था। और इसी के समय में गांधी इरविन समझौता भी हुआ था 1931 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1931 में गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। अब मैं बात करूं 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड की, तो इसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी। ठीक है, और 1932 ईस्वी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गांधी जी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौता हुआ था। ठीक है दोस्तों, कुल मिला के आज के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं मैंने डिस्कस कर लिए हैं और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिल लूँगा सामान्य अध्ययन के एक और नायाब सिलसिले में।
और नायाब जो क्वेश्चन होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल वीडियो सेशन में जो स्लैंग वर्ड का यूज़ किया गया है वो आपके अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए, जिससे आपका क्या हो, चीज़ें माइंड में स्ट्राइक करें और इनको अन्यथा ना लेंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।